आज की क्लास में हम लोग बिहार एडिटोरियल करंट अफेयर को हम लोग पढ़ने वाले हैं। हमने जो है पिछले कुछ टॉपिक को कवर किया था, जिसमें हमने बिहार के महत्वपूर्ण 100 महत्वपूर्ण जो है प्रश्नों को हमने देखा था। ठीक है, फिर हमारा सेकंड था बिहार संपादकीय समाचार को हमने देखा। फिर हमारा थर्ड था बिहार नवीनतम आंकड़े। फोर्थ टॉपिक को हमने बिहार जातिगत आधारित जनगणना जो हुआ था उसके बारे में हमने पढ़ा। लोकसभा चुनाव 2024 में जो बिहार की स्थिति क्या रही उसके बारे में हमने देखा। और बिहार सरकार के आगामी लक्ष्य के बारे में हमने पढ़ा। तो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? वर्ष 2024 में बिहार विधानसभा में पास हुए विधेयक, बिहार में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों की नियुक्ति, व्यक्ति, बिहार का जो नया मंत्रिमंडल है उसको देखेंगे। वर्ष 2023-24 में बिहार में चलाए गए महत्वपूर्ण अभियानों को देखेंगे। ठीक है, और जो है बिहार सरकार की नई योजना के बारे में हम देखेंगे। विभिन्न रिपोर्ट और रैंकिंग में बिहार का स्थान उसके बारे में हम लोग देख लेंगे। और बिहार के विभिन्न विभागों द्वारा शुरू किए गए जो एप्लीकेशन है, पोर्टल है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और लास्ट जो हमारा रहेगा बिहार सरकार द्वारा लाई गई नीति और विधेयक को हम लोग देखेंगे। यानी हम लोगों का जो है टोटल कंप्लीट करना है 33 टॉपिक, जिसमें हमारा जो है आज 14 तक जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग जो है क्लास को शुरू करते हैं। तो हमारा जो है टॉपिक है वर्ष 2024 में बिहार विधानसभा में पास हुए विधेयक। ठीक है, यानी 2024 में बिहार विधानसभा में कौन कौन सा जो है विधेयक पास हुआ, उन सब के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो आइए जानते हैं, सबसे पहला विधेयक है बिहार आपदा नियंत्रक विधेयक। ठीक है, तो बिहार अपराध नियंत्रक विधेयक, आपदा नहीं है, बिहार अपराध नियंत्रक विधेयक 2024 पास किया गया बिहार विधानसभा में। तो ये विधेयक क्या था? तो देखिए, बिहार जो है अपराध नियंत्रक विधेयक 2024 लोक व्यवस्था के साधारण के लिए किसी भी तरीके से हानिकारक कार्य करने वाले असामाजिक तत्वों को नियंत्रित करने एवं उससे जुड़े मामलों के लिए जो है विशेष प्रावधान करते हुए एक अधिनियम जो है जारी किया गया है। अगला हमारा है विधेयक जो विधानसभा में पारित हुआ, बिहार तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक। ठीक है, तो बिहार तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक क्या है? तो यह जो है बिहार तकनीकी सेवा आयोग अधिनियम 2014 को संशोधित करेगा और अब स्वास्थ्य विभाग के अधीन बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के सम्मान चिकित्सा पदाधिकारी, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी इत्यादि पदों पर बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा चयन और अनुशंसा की जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्या है विधेयक? बिहार लोक सुरक्षा यानी उपाय प्रवर्तन विधेयक पास हुआ। इसमें इसके तहत जो है राज्य के प्रतिष्ठानों, वाणिज्यिक केंद्रों और अस्पताल, बैंक, धार्मिक स्थल, शैक्षणिक संस्था, खेल परिसर, रेलवे स्टेशन आदि स्थलों पर सीसीटीवी कैमरा एवं सुरक्षात्मक उपकरण लगाए जाएंगे। यानी सीसीटीवी कैमरा और सुरक्षा उपकरण लगाने जाएगी किस जो है विधेयक के तहत? तो बिहार लोक सुरक्षा उपाय यानी प्रवर्तन विधेयक के तहत, यानी सीसीटीवी कैमरा यानी जो है इसके तहत जो है सुरक्षात्मक उपकरण लगाए जाएंगे। बिहार तकनीकी सेवा आयोग क्या था इसके बारे में भी हमने देखा, और बिहार अपराध नियंत्रण इसके बारे में हमने देखा। फिर हमारा जो है नेक्स्ट हमारा विधेयक वह है बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग संशोधन विधेयक 2024। यह बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग अधिनियम 1996 को संशोधित करेगा और इसका उद्देश्य बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग के कार्यप्रणाली के गुणात्मक परिवर्तन लाना है। नेक्स्ट हमारा है बिहार संस्कृत बोर्ड शिक्षा बोर्ड संशोधन विधेयक। यह बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड अधिनियम 1981 को संशोधित करेगा और संस्कृत शिक्षा की संरचना को जो है पुनर्गठित एवं नई शिक्षा नीति के अनुरूप बनाना है। नेक्स्ट हमारा है विधेयक बिहार राज्य मदरसा बोर्ड विधेयक। यह बिहार मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 1981 को संशोधित करेगा और मदरसा शिक्षा की संरचना को जो पुनर्गठित एवं नई शिक्षा नीति के अनुरूप बनाना है। नेक्स्ट हमारा है बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग संशोधन विधेयक 2024। यह बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1991 को संशोधित करेगा और इसमें सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों को धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के रूप में परिभाषित किया है। नेक्स्ट हमारा है बिहार राज्य महिला आयोग संशोधन विधेयक 2024, ये भी पास हुआ विधानसभा में। तो यह बिहार राज्य महिला अधिनियम 1999 को संशोधित करेगा और इसके लागू होने के बाद वर्तमान कार्यरत बिहार राज्य महिला आयोग भंग कर दिया जाएगा और आयोग के कामकाज के पुनर्गठन के उपायों को सुझाव देने के लिए विशेषज्ञों की सदस्यों की जो है समिति बनाई जाएगी। नेक्स्ट हमारा है बिहार कराधान विवादों का समाधान विधेयक।
ये जो है राज्य के संसाधनों में अभिवृद्धि करना और उसके लिए उपाय चिन्हित करना इसका है। नेक्स्ट हमारा है बिहार मूल्यवर्धित कर यानी संशोधित विधेयक। ठीक है, तो यह जो है बिहार मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 को संशोधित करेगा और इसके तहत राज्य सरकार आवश्यकता अनुसार किसी वर्ग अथवा श्रेणी के करदाताओं को अधिनियम के अंतर्गत विहित विवरणीय दाखिल किए जाने से छूट प्रदान करने की शक्ति प्राप्त होगी। अब हम लोग जो है 8 नंबर देखेंगे। वो 8 नंबर क्या है हमारा, तो 8 नंबर है हमारा बिहार में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति व्यक्ति, यानी बिहार में विभिन्न जो है महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त व्यक्ति, यानी उन सभी को हम लोग देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट हो। देखिए, हम भी सब जानते हैं कि बिहार के राज्यपाल कौन है, याद रखना है बिहार के राज्यपाल कौन है, तो बिहार के राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। इनका क्रम भी याद रखना है, इनका क्रम जो है 41 नंबर का है। तो बिहार के राज्यपाल वर्तमान में कौन है, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर बिहार के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री हम सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। उप मुख्यमंत्री कौन है, तो सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, यानी 2 उप मुख्यमंत्री हैं, एक तो सम्राट चौधरी और एक है विजय कुमार सिन्हा। मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो देखिए मुख्य न्यायाधीश जो है न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन है। ये क्या में इनका क्रम है, तो क्रम इनका 44 है। तो याद रखना है कि बिहार के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो मुख्य न्यायाधीश है उच्च न्यायालय में कौन है, पटना मतलब हाई कोर्ट में कौन है मुख्य न्यायाधीश, तो है न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन। के विनोद चंद्रन याद रखना, ये मुख्य न्यायाधीश है। विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, तो नंद किशोर यादव जी जो है विधानसभा के अध्यक्ष है। ये आजादी के बाद जो है 17वें हैं। ठीक है, तो याद रखना है विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, नंद किशोर यादव। आजादी के बाद इनका क्रम क्या है, तो 17वें क्रम के हैं। नेक्स्ट हमारा है कि विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन है, तो नरेंद्र नारायण यादव। ठीक है, तो अध्यक्ष भी विधानसभा के अध्यक्ष नंद किशोर यादव जी हैं और विधानसभा के उपाध्यक्ष नरेंद्र नारायण यादव है। ठीक है, दोनों नाम याद रखना है। ठीक है, दोनों मिलता जुलता नाम है। तब अध्यक्ष में नंद किशोर यादव हैं और विधानसभा के उपाध्यक्ष नरेंद्र नारायण यादव हैं। नेक्स्ट है कि विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष कौन होते हैं, तो नेता प्रतिपक्ष जो है तेजस्वी यादव। दूसरा जो बहुमत होता है सबसे ज़्यादा वही होता है नेता प्रतिपक्ष। तो विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव है और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी है। नेक्स्ट हमारा है कि विधान परिषद के सभापति कौन है, तो देखिए विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह जो है विधान परिषद के सभापति हैं, याद रखना है। तो विधान परिषद के सभापति कौन है, अवधेश नारायण सिंह, इनका क्रम 13 है। विधान परिषद के उप सभापति कौन है, तो डॉक्टर रामवचन राय। रामवचन राय विधान परिषद के उप सभापति हैं। और विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष कौन है, तो राबड़ी देवी जो है विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं। मुख्य सचिव कौन है, याद रखना है, तो मुख्य सचिव है अमृतलाल मीणा। बिहार के मुख्य सचिव कौन है, तो अमृतलाल मीणा है। और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव कौन है, ये भी पूछेगा, तो याद रखना है कि डॉक्टर एस सिद्धार्थ जो है मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव हैं, डॉक्टर एस सिद्धार्थ। नेक्स्ट है कि महाधिवक्ता कौन है, तो पीके साही जो है महाधिवक्ता है। डीजीपी कौन है, पुलिस महानिदेशक कौन है, तो आलोक राज जो है डीजीपी है। बिहार के डीजीपी कौन है, पुलिस महानिदेशक हैं, तो आलोक राज हैं। नेक्स्ट हमारा है कि राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है, तो HR श्रीनिवासन। तो राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है, HR श्रीनिवासन जो है राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं। नेक्स्ट हमारा है राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, त्रिपुरारी शरण जो है राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त है, त्रिपुरारी शरण। अन्य सूचना आयुक्त में कौन कौन है, तो देखिए श्री ब्रजेश मेहरोत्रा एवं श्री प्रकाश कुमार है। महालेखाकार कौन है, तो महालेखाकार है विशाल बंसल जो है महालेखाकार है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारे कि बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो परमार रवि मन्नू भाई, याद रखना। ठीक है, बीपीएससी के जो है अध्यक्ष कौन है, तो परमार रवि मन्नू भाई जो है बीपीएससी के अध्यक्ष। अगला है कि बिहार राज्य के मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो अनंत मनोहर बदर जो है बिहार राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष है अनंत मनोहर बदर। बिहार राज्य के महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो अश्वमेघ देवी जो है बिहार राज्य के महिला आयोग के अध्यक्ष है अश्वमेघ देवी। बिहार राज्य के पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो संजय कुमार है। बिहार राज्य के अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो रिजाउजुल हक उल्फ राजू है।
बिहार इंजीनियर विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन है? तो प्रोफेसर सुरेश कांत वर्मा जी हैं। बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन है? तो डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सिन्हा है। बिहार विधानसभा के लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो भाई वीरेंद्र हैं। ठीक है, बिहार विधानसभा के लोक लेखा समिति के अध्यक्ष भाई वीरेंद्र हैं। रेलवे वित्त निगम के अध्यक्ष कौन है? श्री मनोज दुबे जी हैं। बिहार राज्य बाल अधिकारी संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर अमरदीप है। बिहार फाउंडेशन के प्रबंधक निदेशक कौन है? तो कुंदन कुमार हैं। उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव कौन है? तो मनोज कुमार, जो रोहतास के हैं, इसलिए याद रखना है, उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव हैं मनोज कुमार, जो रोहतास के हैं। नेक्स्ट हमारा है बिहार पशु विभाग विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? तो डॉक्टर DR सिंह है। नेक्स्ट हमारा है कि बिहार राज्य फार्मेसी काउंसिल के नए अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर प्रकाश सिन्हा है। भारतीय महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच कौन है? तो भारतीय महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच हैं हरेंद्र सिंह, ये सारण जिले के हरेंद्र सिंह। नेक्स्ट हमारा है कि बिहार विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर अमीर सुबहानी है। बिहार IMA के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर AN रॉय हैं। बिहार राज्य के जैव विविधता परिषद के अध्यक्ष कौन है? भारत ज्योति हैं। यूपी के ADG कौन है? यूपी के ADG अमिताभ यश हैं, जो भोजपुर के हैं। ठीक है, और बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर गिरीश कुमार चौधरी। बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के नए अध्यक्ष कौन है? सुभाष पटवारी। पूर्व मध्य रेलवे के जो है महाप्रबंधक कौन है? जो छत्रसाल सिंह है, जो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक छत्रपाल सिंह, याद रखना है छत्रसाल सिंह को। 9 नंबर हमारा क्या है? 9 नंबर है बिहार के जो है नए मंत्रिमंडल। ठीक है, बिहार के नए मंत्रिमंडल से संबंधित जो भी प्रश्न है उन सबको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए बिहार के नए मंत्रिमंडल में कौन कौन क्या है। तो देखिए नीतीश कुमार जो है मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, इनका क्या क्या विभाग है? तो एक तो समान प्रशासन विभाग इन्हीं के हाथ में है। गृह विभाग अपने ही पास रखते हैं। मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी और निर्वाचन, ये सभी इन्हीं के पास है। और सभी जो अनावंटित विभाग है वो मुख्यमंत्री के पास ही होता है। सम्राट चौधरी के पास क्या है? जो उप मुख्यमंत्री है। तो इनके पास है वित्त विभाग और वाणिज्य कर, ये सम्राट चौधरी के पास है। नेक्स्ट है विजय कुमार सिन्हा के पास, जो उप मुख्यमंत्री, इनके पास क्या है? तो पथ निर्माण विजय कुमार सिन्हा के पास है। खान एवं भूतत्व इन्हीं के पास है। और कला संस्कृति एवं युवा विभाग जो है विजय कुमार सिन्हा के पास है। नेक्स्ट हमारा है कि विजय कुमार चौधरी के पास क्या है? तो जल संसाधन और संसदीय कार्य विभाग किसके पास है? तो विजय कुमार चौधरी के पास है। प्रेम कुमार जो है सहकारिता है और पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री है प्रेम कुमार। नेक्स्ट हमारा है हरीश साहनी। हरीश साहनी जो है पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा एवं कल्याण जो मंत्री हैं वो कौन है? तो विभाग के मंत्री हैं हरीश साहनी। नेक्स्ट हमारा है कि श्रवण कुमार जो है ग्रामीण विकास विभाग के हैं श्रवण कुमार। संतोष कुमार सुमन जो है सूचना प्रौद्योगिकी आपदा प्रबंधक और लघु जल संसाधन के हैं संतोष कुमार सुमन मंत्री। नेक्स्ट है कि विजेंद्र प्रसाद यादव जो है ऊर्जा और योजना एवं विकास विभाग के हैं विजेंद्र प्रसाद यादव। रेणु देवी जो है पशु एवं मत्स्य से संबंधित है रेणु देवी। शीला कुमारी जो है परिवहन से है। मंगल पांडे जो है स्वास्थ्य और कृषि विभाग से है मंगल पांडे। तो याद रखना है बिहार के स्वास्थ्य मंत्री और कृषि विभाग मंत्री कौन है? मंगल पांडे हैं। परिवहन मंत्री शीला कुमारी हैं। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण किसके पास है? तो नीरज कुमार सिन्हा के पास है। ग्रामीण कार्य किसके पास है? तो अशोक चौधरी के पास है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण को किसके पास है? तो लेसी सिन्हा के पास है। समाज कल्याण मंत्री कौन है? तो मदन सहनी है। उद्योग और पर्यटन मंत्री कौन है? तो नीतीश मिश्रा है उद्योग और पर्यटन मंत्री। और नगर विकास एवं आवास और विधि जो है कौन है? तो नितिन नवीन है, इनके पास ये मंत्री है। नेक्स्ट हमारा है कि राजस्व और भूमि सुधार कौन है? तो दिलीप कुमार जायसवाल हैं। सूचना एवं जन संपर्क विभाग किसके पास है? तो महेश्वरी हजारी के पास है। परिवहन मंत्री शीला कुमारी है। शिक्षा मंत्री कौन है बिहार के? तो याद रखना है कि शिक्षा मंत्री हैं सुनील कुमार। ठीक है, सुनील कुमार शिक्षा मंत्री हैं, याद रखना है। स्वास्थ्य मंत्री है मंगल पांडे। नेक्स्ट है हमारा कि अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के जो है अध्यक्ष मंत्री कौन है? तो उसके हैं जनक राम है। ठीक है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति किसके पास है? तो जनक राम के पास है। गन्ना उद्योग जो है किनके पास है? कृष्णा नंदन पासवान। गन्ना उद्योग है कृष्णा नंदन पासवान के पास। भवन निर्माण किसके पास है? तो जयंत राज के पास है। अल्पसंख्यक कल्याण किसके पास है? तो मोहम्मद जमा खान के पास है। मद निषेध और जो उत्पाद एवं निबंधन जो है रत्नेश सदा है। और पंचायती राज विभाग की कौन है? तो
केदार प्रसाद गुप्ता है। खेल विभाग किसके पास है? तो सुरेंद्र मेहता के पास है। और श्रम संसाधन विभाग जो है संतोष कुमार सिन्हा जी के पास श्रम संसाधन विभाग है। नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं 10th नंबर हमारा क्या है टॉपिक, इसको हम लोग देखेंगे। इसमें हम देखेंगे वर्ष 2023-24 में बिहार में चलाए गए महत्वपूर्ण अभियान, यानी कुछ महत्वपूर्ण अभियानों को हम लोग देख लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो जन स्वराज अभियान, ठीक है, ये जो है किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो जन स्वराज अभियान जो है प्रशांत किशोर के द्वारा चलाया गया, ठीक है। इन्होंने नई पार्टी भी बनाई है। तो 2 अक्टूबर 2022 को महात्मा गांधी के 153वीं जयंती पर पश्चिम चंपारण के भीतर हरवा आश्रम से प्रशांत किशोर ने हजारों लोगों के साथ पद यात्रा की शुरुआत कर जन स्वराज अभियान का आगाज किया था। तो याद रखना है कि जन स्वराज अभियान जो है कब आगाज हुआ था? तो 2 अक्टूबर 2022 से चल रहा है, ठीक है। और 2 अक्टूबर 2024 को यह अभियान जन स्वराज पार्टी के रूप में तब्दील हो गई। तो ये जो जन स्वराज अभियान था 2 अक्टूबर 2022 से चलकर 2 अक्टूबर 2024 को जन स्वराज पार्टी के रूप में क्या हो गई? तब्दील हो गई। नेक्स्ट हमारा है महिला शक्ति अभियान। ये जो है बिहार पुलिस चला रही है महिला शक्ति अभियान। दुर्गा पूजा पर बिहार पुलिस ने इंटरनेट मीडिया पर महिला शक्ति अभियान की शुरुआत की और इसमें जो है पुलिस की विभिन्न इकाइयों में कार्यरत महिला पुलिसकर्मियों की भागीदारी को शक्ति के रूप में जो है प्रदर्शित किया गया है। नेक्स्ट हमारा है प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान। ये शिक्षा विभाग चला रहा है और शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना के नए स्वरूप प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान योजना को राज्यों में लागू करने की स्वीकृति दी गई है। नेक्स्ट हमारा है यू आर द वन एवं टर्निंग 18 अभियान। ये जो है पटना जिला प्रशासन चला रहा है यू आर द वन एवं टर्निंग 18 अभियान। पटना जिला प्रशासन द्वारा जो है टर्निंग 80 और यू आर द वन अभियान युवाओं मतदाताओं को वोट करने के जागरूक करने के लिए चलाया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है तैयार हम अभियान। ये जो है बिहार पुलिस चला रहा है। महिला शक्ति अभियान बिहार पुलिस का अभियान है और है तैयार हम अभियान भी बिहार पुलिस का है। बिहार पुलिस ने है तैयार हम अभियान की शुरुआत की जिसके तहत नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण और आम आदमी को इसके प्रति जागरूक किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि मिशन दक्ष अभियान। ये जो है शिक्षा विभाग चलाएगा मिशन दक्ष अभियान। बिहार में चलाया जा रहा है मिशन दक्ष अभियान का संबंध पढ़ाई में राज्य के कमजोर छात्रों को विशेष कक्षा प्रदान करना है और कक्षा 3 से 8 तक के छात्रों को यह सुविधा दी जाएगी। नेक्स्ट हमारा है कि सांस अभियान। सांस अभियान जो है स्वास्थ्य मंत्री चलाएगा। निमोनिया से होने वाले मृत्यु दर को कम करने के लिए 12 नवंबर से 29 फरवरी तक स्वास्थ्य विभाग द्वारा सांस अभियान जो है चलाया गया है। तो सांस अभियान स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, मिशन दक्ष अभियान शिक्षा विभाग के द्वारा चलाया गया, ठीक है। और प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान भी शिक्षा विभाग के द्वारा ही चलाया गया है। नेक्स्ट हमारा है कि मेरी शहर मेरी जवाबदेही। ये पटना नगर निगम के द्वारा चलाया जा रहा है। पटना निगम नगर निगम द्वारा जो है घर घर जाकर स्वच्छता के प्रति जागरूकता अभियान चलाया गया है और 15 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक यह जागरूकता अभियान चलाया गया था। नेक्स्ट हमारा है चकाचक अभियान। ये जो है पटना निगम ही चला रहा है, ठीक है। मेरे शहर मेरी जवाबदेही चकाचक अभियान ये है पटना निगम ही। बाजारों में गीला और सूखा कचरा अलग अलग करने के प्रति जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। सिर्फ अभियान ही चल रहा है, कुछ होता नहीं है। नेक्स्ट हमारा है मिशन गुणवत्ता अभियान। ये जो है स्वास्थ्य विभाग ने शुरू किया था। राज्य के जिला अस्पतालों में चिकित्सा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए मिशन गुणवत्ता अभियान शुरू किया गया था स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। मिशन 60 ये भी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा शुरू किया गया था। बिहार के जिला अस्पतालों का रंग रोगन और जीर्णोद्धार करने के लिए जो है मिशन 60 चलाया गया था। नेक्स्ट हमारा है स्त्री अभियान। यह जो है महिला कांग्रेस ने चलाया है और महिलाओं को कानून और चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए। नेक्स्ट हमारा है जल जीवन हरियाली अभियान। यह जो है ग्रामीण विकास विभाग ने चलाया है। इस अभियान में 2022-23 से 2024-25 तक विस्तारीकरण की स्वीकृति मिली। इस योजना के तहत 5 चीजों पर ध्यान केंद्रित किया गया और तालाबों, आहार पारण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पौधे लगाना और कुओं का निर्माण करना है जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत। नेक्स्ट हमारा अभियान है सास बहू बेटी अभियान। ये जो है स्वास्थ्य विभाग ने चलाया है और जनसंख्या को स्थिर करने और परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए ये जो है अभियान चलाया जा रहा है सास बहू बेटी अभियान। नेक्स्ट हमारा है 11 नंबर हमारा टॉपिक 2022-23 में शुरू की गई बिहार सरकार की नई योजनाओं से रिलेटेड जो भी प्रश्न है उन सभी को हम लोग देखने वाले हैं। यानी जो 2023-24 में शुरू की गई बिहार की नई योजना है, कौन कौन सी योजना है, कब शुरू की गई, क्या उसके संबंधित तथ्य, उन सबको हम लोग जानेंगे। तो योजना में मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना क्या है, ठीक है।
तो मुख्यमंत्री बालिका जो है कैंसर प्रतिरक्षण योजना क्या है उसके बारे में हम सबसे पहले देख लेते हैं। मुख्यमंत्री कैंसर बालिका प्रतिरक्षण योजना, तो देखिए ये जो शुभारंभ हुआ था 6 अक्टूबर 2024 को शुरू हुआ था, अक्टूबर 2024 में ही शुरू हुआ था मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जो है उन्होंने सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना प्रारंभ किया और इसके तहत कुल 1 करोड़ बच्चियों को मुफ्त टीकाकरण किया जाएगा। यानी मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना के तहत जो है कितने, तो 1 करोड़ बच्चियों को जो है मुफ्त टीका दिया जाएगा और इसके अंतर्गत बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचाव हेतु 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं को निःशुल्क HPV यानी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन का टीका दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारा है मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना। ठीक है, तो मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना जो 1 अक्टूबर 2024 को शुरू हुआ, इसके तहत ट्रक, बस, ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों को बीमा, आंखों की जांच और भारी वाहन चलाने की ट्रेनिंग में राज्य सरकार जो है मदद करेगी। नेक्स्ट हमारा है बिहार लघु उद्यमी योजना। ये 5 फरवरी 2024 को शुरू हुआ था। मासिक पारिवारिक आय के आधार पर चिन्हित गरीब परिवारों को स्वराज के लिए 2 लाख रुपए का सहायता और 5 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस योजना की शुरुआत की। नेक्स्ट है प्रश्न हमारा मेरी सड़क मेरी जवाबदेही, 1 अगस्त 2023 को शुरू हुआ था। सफाई कर्मियों के सम्मान में पटना नगर निगम ने मेरी सड़क मेरी जवाबदेही कार्यक्रम का जो है योजना 1 अगस्त से 15 अगस्त तक चलाया गया था पटना नगर निगम के द्वारा। ये नेक्स्ट हमारा है कि टुगेदर वी आर्ट कार्यक्रम, ये 7 अगस्त 2023 को शुरू हुआ था। बिहार संग्रहालय में G20 देशों के कलाकारों की कलाकृतियों को प्रदर्शित करने के लिए टुगेदर वी आर्ट के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। नेक्स्ट है मिशन परिवर्तन, ये 4 मई 2023 को शुरू हुआ। मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मेडिकल कॉलेजों में सुधार के लिए मिशन 60 दिन के तर्ज पर जो है परिवर्तन की लॉन्च किया। इसका मुख्य उद्देश्य अस्पतालों को मरीज फ्रेंडली बनाना और चिकित्सा स्वास्थ्य को बेहतर करना था। उस समय जो थे मंत्री थे। नेक्स्ट हमारा है कि हर घर गंगा जल योजना जो था ये 27 नवंबर 2022 को शुरू हुआ था। गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत गंगा नदी के पानी को पाइपलाइन के जरिए राजगीर, गया, बोधगया और नवादा में उपलब्ध करवाना। 28 नवंबर 2022 को बोधगया में इसकी शुरुआत की गई और कुल पाइपलाइन की लंबाई 151 किलोमीटर एवं कुल बजट 4,475 करोड़ था और 2051 की जनसंख्या तक टारगेट किया गया था। 2051 की जनसंख्या तक इसे टारगेट किया गया है। नेक्स्ट हमारा है विभिन्न रिपोर्ट रैंकिंग में बिहार का स्थान। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, यानी सतत विकास जो है लक्ष्य सूचकांक में बिहार का स्थान क्या है। तो देखिए ये जो जारी करता है नीति आयोग जारी करता है सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक। सबसे अंतिम स्थान है बिहार का, कितने स्कोर के साथ, तो 57 स्कोर के साथ। ठीक है, प्रथम राज्य में अगर बात करें तो केरल और उत्तराखंड जो है पहले स्थान पर है सतत विकास तथा भारत सूचकांक में, लक्ष्य भारत सूचकांक। नेक्स्ट हमारा है छठा जो है राज्य खाद्य पुरस्कार। ठीक है, छठा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक, ये जो है फसाई ने शुरू किया, यानी 6 पैरामीटर्स पर आधारित है ये, और ये बिहार का स्थान जो है इसमें 21वां है। कितने स्कोर के साथ, तो 36.5 स्कोर के साथ। और प्रथम स्थान पर कौन है, तो ये भी याद रखना है कि केरल जो है प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट हमारा है 8वां जो है स्वच्छ सर्वेक्षण कार्यक्रम, ये जो है आवास एवं शहरी मंत्रालय ने शुरू किया। बिहार का स्थान इसमें 15 नंबर का है। शहर में इंदौर और सूरत, राज्य में महाराष्ट्र है। ठीक है, शहर में इंदौर की बात कर रहे हैं और सूरत, इंदौर और सूरत है। ठीक है, स्वस्थ में सबसे पहले टॉप पर कौन है स्वस्थ में, तो इंदौर और सूरत जो है स्वच्छता में सबसे टॉप पर है। और राज्य की अगर बात करें तो महाराष्ट्र राज्य जो है स्वच्छता में राज्य के स्थान पर, और इसी में राज्य के अगर स्थान पर बिहार की बात करें तो राज्य में 15वां स्थान आता है स्वच्छता सर्वेक्षण में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक 2023 की अगर बात करें तो ये जो है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय जारी करता है। इसमें बिहार का स्थान जो है आकांक्षी श्रेणी में है और अचीवर श्रेणी में कुल जो है 13 राज्य हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो जारी हुआ जून 2023 में, ये जो है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जारी हुआ। इसमें जो है बिहार का स्थान तीसरा है। राष्ट्रीय चौथा जो है जल शक्ति चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार में बिहार का स्थान तीसरा है और पहला स्थान पर है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट हमारा है राष्ट्रीय जो है बहुआयामी गरीबी सूचकांक में, ये नीति आयोग जारी करता है और सबसे गरीब राज्य में बिहार आया है
33.76% लोग जो है गरीब है। और सबसे कम गरीब कहाँ है, तो केरल में सबसे कम गरीब है। नेक्स्ट है कि स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट, ये नीति आयोग और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। और बिहार जो है स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट में बिहार का स्थान है कितना, तो बड़े राज्यों में सबसे अंतिम है बिहार का स्थान, जो 19वां है। ठीक है, और प्रथम राज्य पर कौन है, तो केरल है। तो गरीबी सूचकांक में भी सबसे अच्छा स्कोर आया है केरल का, सबसे कम गरीब। और केरल जो है स्वास्थ्य में भी अच्छा रैंक लाया है। और खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भी केरल का स्थान जो है सबसे टॉप पर है। अब जो हम लोग देखने वाले हैं वर्ष 2023-24 में बिहार के विभिन्न विभागों द्वारा शुरू किए गए ऐप और पोर्टल, कौन कौन सा ऐप जो है किसके द्वारा शुरू किया, उन सभी को हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले है मॉल ऐप। ये जो है शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की निगरानी के लिए नज ऐप को जो है तैयार किया जा रहा है। तो याद रखना है कि ये जो है नज ऐप है, क्या है, नज ऐप है। तो नज ऐप किसके लिए है, तो नज ऐप की जो है शुरुआत किया गया है किसके लिए, तो याद रखना है नज ऐप जो है सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की निगरानी के लिए, शिक्षक जो है सरकारी स्कूल में पढ़ाते नहीं है, तो उसी की निगरानी के लिए जो है नज ऐप को शुरू किया गया है शिक्षक विभाग के द्वारा। नेक्स्ट हमारा है परिमार्जन प्लस पोर्टल। तो परिमार्जन जो प्लस पोर्टल है वो राजस्व और भूमि सुधार विभाग के द्वारा जारी किया गया। इसमें रैयत को अपने नाम, पिता के नाम, जाति के साथ पता में हुई त्रुटि, डिजिटल जमाबंदी में दर्ज खाता, खेसरा, रकबा एवं चौदही या प्रतिष्ठ में त्रुटि, लगान संबंधी विवरण में सुधार का मौका मिलेगा इसके तहत परिमार्जक प्लस पोर्टल में। ये जो है किसने जारी किया है, राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने शुरू किया। नेक्स्ट है ई पिंडदान ऐप। इसको किसने शुरू किया है, तो पर्यटन विभाग ने, जो बहुत अच्छा है, याद रखना है। ई पिंडदान ऐप जो है पर्यटन विभाग ने शुरू किया है। इसके माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन पिंडदान किया जा सकेगा। और ई पिंडदान के लिए जो है 23,000 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। यानी कितना शुरू किया गया, शुल्क निर्धारित किया गया है, तो 23,000 रुपया। नेक्स्ट हमारा है बालू मित्र पोर्टल। ये खान एवं भू तत्व विभाग ने शुरू किया है। इसके तहत बालू को ऑनलाइन खरीदा जा सकेगा तथा साथ में होम डिलीवरी भी किया जाएगा बालू मित्र पोर्टल के द्वारा। नेक्स्ट हमारा है सिटीजन मोबाइल ऐप, स्वास्थ्य विभाग ने शुरू किया है। मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य से जुड़ी कई सुविधाओं की जानकारी के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा विकसित किया जाएगा सिटीजन मोबाइल ऐप, स्वास्थ्य विभाग ने शुरू किया। नेक्स्ट है बेस्ट प्लस ऐप, शिक्षा विभाग ने शुरू किया। और स्कूलों की निगरानी और छात्रों की उपस्थिति 75% सुनिश्चित करने के लिए जो है बेस्ट प्लस जो है ऐप शुरू किया गया है। नेक्स्ट है प्रश्न हमारा बिहार है तैयार पोर्टल। ये उद्योग विभाग के द्वारा जारी किया गया। इसके माध्यम से कुशल प्रवासी बिहार में ही काम उपलब्ध कराने हेतु निबंधन करा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है मौसम बिहार मोबाइल ऐप। ये जो है योजना एवं विकास विभाग जो है जारी करेगा। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने पटना में मौसम सेवा केंद्र और मौसम बिहार मोबाइल ऐप का जो है उद्घाटन किया। और बिहार में मौसम सेवा केंद्र 24 घंटे कार्यरत रहेगा और लोग दूरभाष या मोबाइल ऐप के माध्यम से जो है मौसम संबंधित सूचना प्राप्त कर सकेंगे। नेक्स्ट हमारा है जो है बेफिक्योर ऐप। ठीक है, बेफिक्योर ऐप क्या है, ये जल संसाधन विभाग के द्वारा शुरू किया गया। बिहार में बाढ़ एवं सुखाड़ के प्रभाव को कम करने के लिए जल संसाधन विभाग द्वारा विशेष ऐप बेफिक्र का जो है शुभारंभ किया गया है जल संसाधन विभाग के द्वारा। बेफिक्र का फुल फॉर्म क्या होता है, याद रखना है, बिहार ई सिस्टम फॉर फ्लड एंड इरिगेशन क्विक रिस्पॉन्स ऐप। ठीक है, याद रखना है, बिहार ई सिस्टम फॉर फ्लड एंड इरिगेशन क्विक रिस्पॉन्स ऐप। नेक्स्ट हमारा एक फिलो पोर्टल। फिलो पोर्टल जो है शिक्षा विभाग के द्वारा शुरू किया गया। बिहार सरकार की 9 से 12 कक्षा के छात्र छात्राओं को निःशुल्क डिजिटल शिक्षा प्रदान करने के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा रहा है फिलो पोर्टल। नेक्स्ट हमारा वंडर ऐप। वंडर ऐप जो है स्वास्थ्य विभाग ने शुरू किया। गर्भवती महिलाओं को देख रेख के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है और इस ऐप पर गर्भवती महिलाओं को जो है चिकित्सा सलाह उपलब्ध कराई जाएगी। नेक्स्ट है ई संजीवनी पोर्टल एवं ई जो है संजीवनी ऐप। ये जो है स्वास्थ्य विभाग शुरू करेगा। इसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी सीडेक के द्वारा जो है विकसित किया गया है ई संजीवनी पोर्टल को। इसे कोविड-19 महामारी के समय जो है डॉक्टरों से निःशुल्क चिकित्सा परामर्श लेने के लिए जो है लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट हमारा है हायरिंग मोबाइल ऐप, जो है सहकारिता मंत्री के द्वारा शुरू किया गया था लघु और सीमांत किसानों को भाड़े पर कृषि संयंत्र उपलब्ध कराने के लिए। और यह ऐप मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के तहत लॉन्च किया गया।
नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि विद्या वाहिनी मोबाइल ऐप, ये जो है शिक्षा विभाग ने शुरू किया था। कक्षा 1 से 12 तक के पाठ्य पुस्तकों को बच्चों को ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा इसके लिए। दृष्टि ऐप जो है जल संसाधन विभाग के द्वारा, इस विभाग द्वारा जो है राज्यों में चल रही विभिन्न परियोजनाओं को मॉनिटरिंग की जाएगी, इसके लिए ये जो है शुरू किया गया था। चक्र मोबाइल ऐप जो है बिहार पुलिस ने शुरू किया था। बिहार के सभी अपराधियों को डाटाबेस उपलब्ध कराने हेतु इसे फिक्की की ओर से स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड भी दिया गया है। नेक्स्ट हमारा है ई निश्चय पोर्टल, पंचायती राज विभाग के द्वारा हर घर जल, नल और नाली गली पक्कीकरण योजना से संबंधित सभी प्रकार की शिकायत दर्ज करने के लिए शुरू किया गया है। वामिस ऐप जो है जल संसाधन विभाग के द्वारा राज्य में नई तकनीकों पर आधारित सिंचाई परियोजनाओं को प्रभावी प्रबंधन और निगरानी के लिए जो है ऐप को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट हमारा जो है अनमोल ऐप स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, इसके तहत जो है गर्भवती महिलाओं और बच्चों को डिजिटल हेल्थ रिकॉर्डिंग रखा जाएगा। और ई लार्स पोर्टल जो है बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा परिषद के द्वारा 1ली से 12वीं कक्षा की पुस्तकें ई पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध होगी रहेगी, और यह एक प्रकार के शिक्षकों और विद्यार्थियों का ई पुस्तकालय है। यह इस पोर्टल से जो है कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाई को जो है बढ़ावा मिलेगा। अब आइए जानते हैं हम लोग वर्ष 2022-24 में बिहार सरकार द्वारा लाई गई नई नीति और विधेयक। तो सबसे पहले हम समझते हैं पहला जो है वो कौन सा है नीति। तो पहला नीति है बिहार खरीद अधिनियमता नीति 2024। तो देखिए, बिहार खरीद अधिमानता नीति जो है बिहार वित्त विभाग के द्वारा द बिहार परचेज पॉलिसी 2024 को स्वीकृति दी गई, और इसी नीति के तहत बिहार में स्थापित छोटे बड़े उद्योगों को विभिन्न संसाधनों और सेवाओं को खरीद में बिहार को पहली प्राथमिकता देनी होगी। 5 लाख से ज्यादा की खरीदारी पर बिहार के उत्पादों को प्राथमिकता दी जाएगी। ये सभी जो है बिहार खरीद जो है अधिमानता नीति 2024 जो है विधेयक लाया गया। बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति क्या है? तो इसका जो है मुख्य उद्देश्य बिहार के फिल्म शूटिंग और फिल्म निर्माण के लिए प्रमुख स्थानों बनाना और राज्यों में फिल्म उद्योग के समावेशी विकास का वातावरण बनाकर राज्य के विकास में प्रोत्साहन करना है। नेक्स्ट हमारा है गुड़ प्रोत्साहन नीति। इस नीति के द्वारा जो है राज्य के सभी 38 जिलों में गन्ने की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, और इससे 50% तक अनुदान का भी प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है बिहार इलेक्ट्रिकल वाहन नीति। राज्य कैबिनेट ने इलेक्ट्रिकीय वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 को जो है मंजूरी दी है, और यह अगले 5 वर्ष तक जो है प्रभावी रहेगा। नेक्स्ट है बिहार लॉजिस्टिक्स नीति। ये है क्या कि इस नीति के तहत जो है राज्य में लॉजिस्टिक्स जो सुविधाएं हैं उनके लिए निजी निवेश को बढ़ावा देना है, और साथ ही जो है लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को संभावित निवेशकों के लिए और आकर्षक बनाया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा बिहार बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति। इसमें क्या है कि बिहार सरकार राज्य ने बायोफ्यूल्स उत्पादन के लिए जो है प्लांट लगाने के लिए जो है और मशीनरी लागत के लिए 15% की जो अनुदान देगी, और यह अनुदान जो होगा अधिकतम 5 करोड़ तक होगा, यानी अधिकतम से अधिकतम 5 करोड़ तक यह अनुदान हो सकता है। नेक्स्ट हमारा है बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, यानी वस्त्र और श्रम से संबंधित। इस नीति को जो है 26 मई 2022 को ही मंजूरी दी गई थी, और बिहार में कपड़ा एवं चमड़ा उद्योग लगाने के लिए 15% की पूंजीगत अनुदान यानी अधिकतम जो है 10 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। और 4 जुलाई 2023 को मंत्रिपरिषद के निर्णय के अनुसार इसे 30 जून 2024 तक जो है विस्तार करने की संबंध में भी स्वीकृति दी गई थी। नेक्स्ट हमारा है बिहार स्टार्टअप नीति 2022। बिहार सरकार के तत्कालीन जो उद्योग मंत्री थे उस समय शाहनवाज हुसैन, उन्होंने बिहार स्टार्टअप नीति 2022 की जो है लॉन्चिंग की थी, और साथ ही उन्होंने स्टार्टअप नीति 2022 को लेकर एक पोर्टल का भी जो है शुभारंभ किया था। और इसके तहत जो है राज्य के युवा उद्यमियों को 10 लाख के लिए जो है बिना ब्याज 10 लाख लोन दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारा है बिहार विशेष न्यायालय संशोधन विधेयक 2022। इसमें क्या है कि भ्रष्टाचार जो निवारण विधेयक के अंतर्गत की गई कोई भी कार्रवाई इसी विधेयक के दायरे में आएगी, यानी भ्रष्टाचार के पुराने मामले पर भी अब मुकदमा चलेगा, और यह संशोधन जो है बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम 2009 में किया गया है। नेक्स्ट हमारा है बिहार माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2022। इसके तहत क्या है कि जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं दिया जाएगा, और यह संशोधन जो है जीएसटी अधिनियम 2017 में किया गया है। नेक्स्ट हमारा है बिहार नगर पालिका संशोधन अधिनियम 2022। इसके तहत जो है नगर निकायों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन जनता के प्रत्यक्ष निर्वाचन के रीति से कराने के लिए जो है संशोधन किया गया है। नेक्स्ट है बिहार शहरी आयोजन तथा विकास संशोधन विधेयक 2022। इस विधेयक के तहत सरकारी प्राधिकरणों की ओर से होने वाली जमीन अधिग्रहण भूस्वामियों की सहमति का बाध्यता प्राप्त कर दी जाएगी, और इसके पहले
जो शहरी विकास के लिए जमीन अधिग्रहण के समय 80% जमीन पर जो है जमीन मालिकों की सम्मति अनिवार्य थी, पहले था ऐसा, ठीक है। और बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2022 क्या था, ये था कि इसके तहत जो आयोग के अध्यक्ष होते हैं उनके लिए अधिकतम उम्र सीमा 75 वर्ष और सदस्यों के लिए जो उम्र सीमा 70 वर्ष की गई है, यानी सीमा जो है 75 वर्ष कर दिया गया है और जो सदस्य है उनके लिए जो है 70 वर्ष कर दिया गया है। तो हमारा जो यहाँ टॉपिक कंप्लीट होता है।